गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू जी के टुडे। सो 15 अक्टूबर के करंट अफेयर हम डिस्कस कर रहे स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। प्लीज नोट लास्ट डे के रिवीजन के साथ हम स्टार्ट कर रहे हैं। कल के सेशन में हमने कौन से क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे। सो टेली मानस प्रोग्राम के साथ हमने स्टार्ट करा था। द नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम was started by which ministry? So please note the answer is option number A, Ministry of Health and Family Welfare. ये option number C यहाँ पे wrong है, option number A is the answer. Which department of India hosted the AI for Good Summit at India Mobile Congress 2025 and Department of Communication ने से host करा recently. सावलकोट चेनाब रिवर पर ये बना हुआ जम्मू कश्मीर में. The Delhi Declaration on Local Action for Global Climate Goals was adopted at which event? And that is Arise City Forum 2025 जिसे न्यू दिल्ली में होस्ट किया गया था. Which two agricultural initiatives were launched by Prime Minister Narendra Modi at the Indian Agricultural Research Institute in October 2025. So यहाँ पर पीएम नरेंद्र मोदी ने रिसेंटली दो मेजर एग्रीकल्चरल जो इनिशिएटिव है उन्हें लॉन्च करा. उसका नाम क्या है? एंड दे आर ऑप्शन नंबर ए, पीएम धन धान्य कृषि योजना एंड मिशन फॉर आत्मनिर्भरता इन पल्सेस. The next one, according to NCRB report, the sharp rise in crimes against scheduled tribes in 2023 was largely due to violence in which Indian state. So यहाँ पे भारत के किस राज्य में एसटी में जो क्राइम बढ़ा है वायलेंस के कारण सबसे ज़्यादा केसेस कहाँ पर देखने को मिले? दैट इज ऑप्शन नंबर बी, मणिपुर में. एंड इन इंडिया द सिद्धि ट्राइबल कम्युनिटीज मेजरली फाउंड इन विच स्टेट? प्लीज नोट गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक एंड तेलंगाना में आपको यह कम्युनिटी मिलेगी. एंड विच कंट्री हैज़ बिकम द न्यूएस्ट स्टेट मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर in October 2025. So IUCN की न्यू स्टेट मेंबर कौन बना है रिसेंटली? एंड दे आर ऑप्शन नंबर, इट इज आर्मेनिया. ठीक है. And what is the name of the scheme for which the Anusandhan National Research Foundation approved a special purpose fund recently? And that is Research Development and Innovation Scheme. So इस स्कीम के तहत यहाँ पर SPF को रिसेंटली लॉन्च किया गया. स्कीम का नाम है रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन स्कीम, सो दैट प्राइवेट सेक्टर्स के द्वारा जो इन्वेस्टमेंट है उसे बूस्ट किया जा सके. The UN International Day of Girl Child is observed annually on which day? 11th of October को annually observe किया जाता है. That's all. चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को. द फर्स्ट क्वेश्चन, विच स्पेस टेक स्टार्टअप अनाउंस्ड मिशन दृष्टि, द वर्ल्ड्स फर्स्ट मल्टी सेंसर अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट. सो रिसेंटली एक स्पेस टेक स्टार्टअप न्यूज़ में रहा, एक न्यू स्पेस टेक स्टार्टअप है जिन्होंने मिशन दृष्टि को यहाँ पे अनाउंस करा है. मिशन दृष्टि ये रहने वाला है वर्ल्ड का पहला मल्टी सेंसर अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट और इस स्टार्टअप का नाम है ऑप्शन नंबर डी, गैलेक्सी आई स्पेस. ठीक है. सो गैलेक्सी आई स्पेस ने रिसेंटली यहाँ पर मिशन दृष्टि को अनाउंस किया. प्लीज नोट, गैलेक्सी आई स्पेस एक बेंगलुरु बेस्ड प्राइवेट स्पेस स्टार्टअप है जिसे आईआईटी मद्रास के स्टूडेंट्स ने यहाँ पे फाउंड किया है. ठीक है. एंड 2026 के फर्स्ट क्वार्टर में यह लोग अपना मिशन दृष्टि को लॉन्च करेंगे. मिशन दृष्टि ये 160 kg का सैटेलाइट है. इसमें SAR एंड हाई रेजोल्यूशन ऑप्टिकल एंड इंफ्रारेड सेंसर से यह इक्विप्ड है. यहाँ पर SAR ये किसके लिए स्टैंड करता है? सो इट इज सिंथेटिक अपर्चर रडार सिस्टम, हाई एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ. एंड द थिंग इज ये ओनली एक ऐसा मिशन है जिसमें इतने वेराइटीज़ के रडार्स ऑप्टिकल सेंसर्स से यह इक्विप रहने वाला है, सो दैट रियल टाइम में अर्थ जो डेटा है उसका ट्रैकिंग यहाँ पे इजीली किया जा सके, बैड वेदर में भी, नाइट में भी एंड बेड वेदर, इन सब सिचुएशन में ये जो सैटेलाइट है प्रॉपर यहाँ पर फंक्शन करेगी. एंड दैट्स वाई ये पहला इस टाइप का मिशन बन चुका है, द मिशन दृष्टि बाय द गैलेक्सी आई स्पेस फ्रॉम बेंगलुरु. राइट. मिशन दृष्टि को यहाँ पे इंडियन व्हीकल लाइक PSLV से यहाँ पे लॉन्च किया जाएगा, इसरो का द पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल से. और ऑप्शन इनके पास स्पेस एक्स का रॉकेट, सो PSLV या फिर स्पेस एक्स, और 2026 के फर्स्ट क्वार्टर में इसे लॉन्च कर दिया जाएगा. मेक इन इंडिया का यह पार्ट है, आत्मनिर्भर भारत का यह पार्ट है. ओवरऑल ध्यान रखना है, गैलेक्सी आई स्पेस IIT मद्रास के जो स्टूडेंट्स है इन लोगों ने इसे फाउंड किया है. 2020 में गैलेक्सी आई स्पेस को यहाँ पे फाउंड किया गया था, बेंगलुरु बेस्ड है. एंड मिशन दृष्टि इनका एक स्पेस स्टार्टअप है जिससे इसरो की हेल्प से यह लोग 2026 के फर्स्ट क्वार्टर में लॉन्च कर देंगे. दैट्स ऑल. चलिए आगे बढ़ते हैं. द नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 beaches in Maharashtra have received the International Blue Flag certification. Which organization awards the Blue Flag certification? So recently यहाँ पर महाराष्ट्र के 5 beaches को मिला है द ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन.
नाउ द क्वेश्चन, ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन यहाँ पे कौन सा ऑर्गेनाइजेशन देता है? प्लीज नोट दैट इज ऑप्शन नंबर बी, डेनमार्क्स फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन यहाँ पे प्रोवाइड करता है द ब्लू फ्लैग। नाउ महाराष्ट्र के 5 बीचेस को यहाँ पे रिकग्नाइज किया गया, उनका नाम हमें ध्यान रखना है, श्रीवर्धन, नागांव, पर्णका, गुहागर एंड लाडघर। सो रिसेंटली इन 5 बीचेस को यहाँ पे ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिया गया है, द लाडघर, गुहागर, नगांव, पर्णका एंड श्रीवर्धन। एंड महाराष्ट्र के जो मिनिस्टर है दैट इज अदिति तटकरे, इन्होंने इस अवार्ड के लिए अनाउंस किया। ओवरऑल डेनमार्क का फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन के द्वारा ये जो अवार्ड है दिया जाता है। ये जो सर्टिफिकेट है 33 स्टैंडर्ड्स पर बेस्ड है, क्लीन, ब्यूटीफुल एंड सस्टेनेबल बीचेस को यह रिकग्नाइज करता है ओनली। ठीक है, सो इसे ध्यान रखना है। ओवरऑल गोल क्या है? बीचेस का सस्टेनेबल और एनवायरमेंटल फ्रेंडली जो प्रमोशन है यहाँ पे करना। चलिए आगे बढ़ेंगे। द नेक्स्ट क्वेश्चन, the Durand line that was recently seen in news is the international land boundary between which two countries? So we all know the Durand line 2640 किलोमीटर का यह इंटरनेशनल बॉर्डर है और एक्ट करता है बिटवीन अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान। सो रिसेंट यहाँ पे क्लैशेस हमें देखने को मिले पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान के बिटवीन डुरंड लाइन बॉर्डर के आर पार, जो कि 2640 किलोमीटर है, एंड दैट्स वाई ये जो लाइन है न्यूज़ में आ चुकी है। प्लीज़ नोट, डुरंड लाइन ऑफिशियली 1893 में से स्टार्ट किया गया था दोनों कंट्रीज़ के बिटवीन डिस्प्यूट को ख़त्म करने के लिए, एंड रिसेंटली यहाँ पर सिक्योरिटी एंड डिप्लोमेटिक चैलेंजेस देखने को मिल रहे हैं इस रीजन में। उन पर्सन का नाम हम यहाँ पे याद करेंगे जिन्होंने डुरंड लाइन का जो फॉर्मेशन है उसके लिए एग्रीमेंट किया था। सो ये जो एग्रीमेंट हुआ था सर हेनरी मॉर्टिमर डुरंड, एंड दैट्स वाई डुरंड लाइन यहाँ पे नाम रख दिया गया, जो कि उस टाइम पर ब्रिटिश इंडिया के फॉरेन सेक्रेटरी थे एंड अफगानिस्तान के एक आमिर थे, एंड दैट इज़ आमिर अब्दुल रहमान खान। सो इनके साथ ये एग्रीमेंट हुआ था और डुरंड लाइन का यहाँ पे फॉर्मेशन किया गया था। 1893 का ये है टाइम है, एंड रिसेंटली क्लैश के कारण ये न्यूज़ में आ गया। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the name of India's newest proposed research station in Eastern Antarctica? So recently यहाँ पर इंडिया को अपना न्यूएस्ट रिसर्च स्टेशन मिलेगा ईस्टर्न अंटार्कटिका में, उसका नाम क्या रखा गया? एंड दैट इज मैत्री सेकंड। सो जो फिनांस मिनिस्टर है हमारी, द फिनांस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण, उन्होंने यहाँ पे अप्रूवल दिया है मैत्री सेकंड के लिए, जो कि एक लार्ज और इको फ्रेंडली रिसर्च स्टेशन होने वाला है, जो कि ईस्टर्न अंटार्कटिका में यहाँ पे लोकेटेड होगा। मैत्री सेकंड ये सोलर और विंड एनर्जी को यहाँ पे यूज़ करेगा एंड ऑटोमेटिक सिस्टम, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स रहेंगे जो डेटा को इंडिया में यहाँ पर सेंड करेगा, जो कंस्ट्रक्शन 2029 तक यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। एंड इंडिया से मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस इसे देख रही है, एग्जैक्टली कौन सा एजेंसी है जो इसे इम्प्लीमेंट करेगा, काम करेगा इस पर, एंड दैट इज नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च। ठीक है, ये मैनेज करेगा मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंडर, एंड रिसेंटली फिनांस मिनिस्ट्री ने इसके लिए अप्रूवल दिया, दैट्स वाई ये न्यूज़ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते द नेक्स्ट क्वेश्चन। The next question, where was the 2025 Gaza Peace Summit held? So Gaza Peace Summit 2025 इसे कहाँ पे आयोजित किया गया? Please note that is option number B, Egypt. So recently यहाँ पे इस समिट को होस्ट करा इजिप्ट एंड यूएस ने मिलकर। इजिप्शियन प्रेसिडेंट है यहाँ पर अब्दुल फतेह अल सीसी एंड यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, इन लोगों ने इजिप्ट में इस समिट को यहाँ पे होस्ट किया, को चेयर करते नजर आए। इंडिया से यहाँ पर मिनिस्टर ऑफ स्टेट है कीर्ति वर्धन सिंह, इन्होंने रिप्रेजेंट करा और अदर 20 कंट्रीज के लीडर्स ने यहाँ पे पार्टिसिपेट करा, इंक्लूडिंग द यूएन सेक्रेटरी जनरल एंड अदर यूरोपियन जो स्टेट है उनके हेड। एंड द थिंग इज हमास ने यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं करा। इजराइल के जो पीएम है उनकी प्रेजेंस यहाँ पे अनसर्टन थी, नॉट फिक्स, और इसके अलावा यहाँ पे हमें देखने को मिले यूके के पीएम के स्टामर, इटली की जॉर्जिया मेलोनी एंड फ्रांस के मैनुअल मैक्रोन। सो की लीडर्स यहाँ पे गैदर हुए फॉर द गाजा पीस 2025 समिट एंड यूएन के सेक्रेटरी जनरल दैट इज एंटोनियो गुटरेस। Overall, US is the mediator for the Gaza Peace Summit as per the news. That's all. चलिए आगे बढ़ते the next question. The Global Land Outlook thematic report on ecological connectivity and land restoration was launched at which event? So यहाँ पर
इस प्रोग्राम को रिपोर्ट एक टाइप की किस इवेंट में इसे लॉन्च किया गया है? प्लीज़ नोट, इसे रिसेंटली IUCN का जो वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस हुआ, कहाँ पर? आबू धाबी में, वहाँ पर इसे लॉन्च किया गया। इस रिपोर्ट का नाम है द ग्लोबल लैंड आउटलुक रिपोर्ट। लैंड मीनिंग यहाँ पे इस रिपोर्ट में शो क्या किया जा रहा है, जितना भी स्पीशीज़ है, नेचुरल प्रोसेस है, उन सब का जो फ्री मूवमेंट है उसे इंश्योर करना, इकोलॉजिकल बैलेंस बनाए रखना, यही इस रिपोर्ट का गोल यहाँ पर रहा। ठीक है, सो यहाँ पे इस रिपोर्ट को प्रिपेयर करा है UNCCD ने, दैट इज यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बेट डेजर्टिफिकेशन, एंड CMS ने, एंड दे आर द कन्वेंशन ऑन द कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज ऑफ वाइल्ड एनिमल। इन दोनों ने मिलकर इस रिपोर्ट को यहाँ पे प्रिपेयर करा एंड रिसेंटली IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस आबू धाबी में से लॉन्च किया गया। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, which Indian National Park Director has received the Kenton R. Miller Award 2025? सो यहाँ पे एक नेशनल पार्क के डायरेक्टर है, उनके केंटन R. मिलर अवार्ड से नॉमिनेट अवार्डी ये रहे, अवार्ड मिला है। एंड द आंसर इज ऑप्शन नंबर C, काजीरंगा नेशनल पार्क। सोनाली घोष है हमारे पास यहाँ पर, द डायरेक्टर ऑफ काजीरंगा नेशनल पार्क, एंड रिसेंटली इन्हें यहाँ पर केंटन R. मिलर अवार्ड दिया गया। प्लीज़ नोट, जो लोग भी यहाँ पर नेशनल पार्क के लिए सस्टेनेबिलिटी में काम करते हैं, फ्यूचर को देखते हुए प्रेजेंट को संभालना, उन लोगों को यहाँ पे इस अवार्ड से रिकॉग्नाइज किया जाता है। द केंटन R. मिलर को इस नेशनल पार्क के लिए, मेंटेनेंस के लिए, इकोलॉजिकल बैलेंस बनाते हुए, सस्टेनेबल काम करते हुए, और केंटन R. मिलर अवार्ड से रिकॉग्नाइज किया गया। ठीक है, 2 साल में ये दिया जाता है IUCN WCPA के द्वारा। कौन है ये लोग? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑन नेचर एंड वर्ल्ड कमीशन ऑन प्रोटेक्टेड एरियाज। 2006 में इस अवार्ड को स्टार्ट किया गया था। $5,000 का जो प्राइज़ है वो यहाँ पे दिया जाता है, एंड जो हमारा बायोस्फीयर है उनके मैनेजमेंट में अपना कंट्रीब्यूशन देने के लिए, ऑनर करने के लिए ये अवार्ड बनाया गया। ओवरऑल काजीरंगा नेशनल पार्क इंडिया के किस राज्य में यह लोकेटेड है? असम में यह लोकेटेड है। दैट इज आल्सो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। कब यह यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनी थी? 1985 में इसे ये जो स्टेटस से दिया गया था। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन सिटी हैज़ बिकम होम टू द कंट्रीज फर्स्ट सेमीकंडक्टर इनोवेशन म्यूजियम? सो कंट्री का फर्स्ट सेमीकंडक्टर इनोवेशन म्यूजियम हमें यहाँ पर मिल चुका है, और किस कंट्री में? इंडिया ही है बेसिकली। तो सिटी का नाम आपसे पूछा जा रहा है, एंड दैट इज़ हैदराबाद। सो हैदराबाद यहाँ पे यूज़ करेगा इंडिया का फर्स्ट सेमीकंडक्टर इनोवेशन म्यूजियम, और इसे कौन बनाएगा? T-CHIP है जो इसे लॉन्च कर रहा है, टेक्नोलॉजी चिप इनोवेशन प्रोग्राम। इस म्यूजियम का मेन गोल क्या है? AI चिप्स को फीचर करेगा, रोबोटिक्स, रॉकेट इंजन्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल, डिस्प्ले सिस्टम। ओवरऑल हैदराबाद को यहाँ पे प्रमोट करना है एज अ सेमीकंडक्टर हब, एंड दैट्स वाई यहाँ पर ये सेमीकंडक्टर इनोवेशन म्यूजियम को यहाँ पे स्टार्ट किया गया इन द हैदराबाद। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते द नेक्स्ट क्वेश्चन। What is the name of the operation in which Directorate of Revenue Intelligence Mumbai dismantled the gold smuggling syndicate recently? Syndicate यानी ग्रुप, जो भी स्मगलिंग करने वाले ग्रुप है उन लोगों को यहाँ पे पकड़ा है। किसने? DRI मुंबई में डिसमेंटल किया गया। ऑपरेशन का नाम आपसे पूछा जा रहा है, एंड दैट इज ऑपरेशन गोल्डन स्वीप। सो यहाँ पर DRI मुंबई ने रिसेंटली कुछ गोल्ड स्मगलिंग जो ग्रुप है उन्हें ऑपरेशन गोल्डन स्वीप से यहाँ पे कैप्चर किया है, इन्हें लोगों को पकड़ा है। बेसिकली 13 लोग यहाँ पे पकड़े गए, इंक्लूडिंग कुरियर्स, एयरपोर्ट स्टाफ, हैंडलर्स एंड द मास्टरमाइंड्स, और ऑपरेशन में अपने रोल के कारण ये सब लोग अरेस्ट किए गए। ओवरऑल DRI यहाँ पर जितने भी इनसाइडर्स हैं उनको यहाँ पे टारगेट कर रहा है इस ऑपरेशन गोल्डन स्वीप के द्वारा। ये जो जितना भी गोल्ड स्मगलिंग इन लोगों ने पकड़ा है, 10.5 kg ऑफ 24 कैरेट गोल्ड, जिसका वैल्यू 12.58 CR है ऑनली। ठीक है, सो यहाँ पर ऑपरेशन है द ऑपरेशन गोल्डन स्वीप, जो कि DRI मुंबई ने यहाँ पे रिसेंटली एग्जीक्यूट किया। दैट्स ऑल। सो आज इस सेशन को हम यहाँ पे एंड करेंगे। सो आज एक्चुअली थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है, दैट्स वाई सेशन को मैं इतना डीपली एनालिसिस नहीं कर पाई। मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन के साथ, उसमें ज़्यादा अच्छे से करेंगे। आज इतना ही हम करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ। टिल देन प्लीज़ टू रिवीजन एंड टेक केयर। आज के जो टॉपिक आप लोगों के रहने वाले हैं एज अ क्विज, प्लीज़ नोट सबमिट इन कॉन्फ्रेंस के आंसर आपको कॉमेंट बॉक्स में यहाँ पे प्रोवाइड करने हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।